बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास। आज हम चैप्टर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ? व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून इफ gm इक्वल टू ge by 6 वेयर ge इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कि हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है सिंपल पेंडुलम का। टाइम पीरियड गिवन है 2 सेकेंड। स्टार्टिंग में ये टाइम पीरियड हमें गिवन है 2 सेकेंड, तो ये हम डाटा में नोट कर लेंगे कि टाइम पीरियड इक्वल टू 2 सेकेंड। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून, लेंथ ऑन अर्थ, तो एल ई फाइंड करना है। एल लेंथ और ई अर्थ की वजह से, तो एल ई अर्थ पे जो लेंथ होगी वो कैलकुलेट करनी है सिंपल पेंडुलम की। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून, यानी कि एल एम, मून के लिए एम साथ लगा दिया, एल एम कैलकुलेट करना है। इफ जी एम इक्वल टू जी ई बाई 6, तो जी ई की वैल्यू 10 गिवन है, यानी कि जी ई की जगह पे 10 पुट करें तो 10 बाई 6 ये आ जाएगा 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी ई की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमें स्टेटमेंट में गिवन है। तो अब इस डाटा को अगर हम देखें तो इसके मुताबिक जो इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई होता है वो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला है कि t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। ठीक है, अब इस फार्मूले में हमने कैलकुलेट क्या करना है, एल ई और एल एम कैलकुलेट करना है। तो हम स्क्वायर रूट लेके यहां से एल एक तरफ कर लेंगे। जब दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं तो टी स्क्वायर इक्वल आ जाता है 4 पाई स्क्वायर एल ओवर जी के। यहां से g उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा और 4 पाई स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा जी टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर इक्वल टू एल, यानी कि एल इक्वल टू जी टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। अब सबसे पहले हमने मून के लिए, अर्थ के लिए अगर कैलकुलेट करते हैं तो फॉर लेंथ ऑन अर्थ एल ई लगा देंगे और क्या चीज चेंज है, जी की वैल्यू चेंज है, टी सेम है दोनों के लिए, टाइम पीरियड दोनों के लिए सेम है, एल चेंज है और जी चेंज है, तो एल ई इक्वल टू जी ई टी स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा। एल ई इक्वल हो जाएगा जी ई की वैल्यू जो गिवन है वो यहाँ पे पुट कर दी 10, टी टाइम पीरियड 2 गिवन है डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 होती है, ये आपको याद होनी चाहिए। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 10 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर 9.8, तो ये 4 से कैंसल, 10 डिवाइडेड बाय 9.8 आ जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.02 मीटर। इसी तरह द लेंथ ऑन मून कैलकुलेट करने के लिए हम इसी फार्मूले में, इसी ये जो हमने एक्सप्रेशन फाइंड किया है इसमें एल ई और जी ई किया था अर्थ के लिए, तो अब एल एम और जी एम कर देंगे, यानी कि मून के लिए हमारे पास हो जाएगा एल एम इक्वल टू जी एम टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। तो एल एम इक्वल आ जाता है, जी एम की वैल्यू है 1.67 इंटू टाइम पीरियड मून के लिए भी 2 है डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई की वैल्यू वही जो जहां पर इस्तेमाल की थी, तो एल एम इक्वल आ जाता है 1.67 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर 9.8, 4 से कैंसल तो 1.67 डिवाइडेड बाय 9.8 आ जाता है, यानी कि एल एम की वैल्यू आ जाती है 0.17 मीटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 है ए पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर इज टेकन टू द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट। एक पेंडुलम जिसकी लेंथ 0.99 मीटर है उसको चांद पे ले जाया गया है, और चांद पे कौन लेके गया है, एक एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट कौन होता है, वो ऐसे इंसान जो कि स्पेस में जाते हैं खिलाई तहकीक के लिए, उनको एस्ट्रोनॉट्स का नाम दिया जाता है। पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 4.9 सेकेंड। टाइम पीरियड गिवन है उस पेंडुलम का 4.9 सेकेंड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून, मून की सरफेस पे जी की वैल्यू क्या होगी वो कैलकुलेट करनी है। तो डाटा हम नोट करते हैं। पेंडुलम ऑफ लेंथ हमें गिवन है एल इक्वल टू 0.99 मीटर taken to the moon by an astronaut. The period of the pendulum is 4.9 second. T time period 4.9 second given है,
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी? जी हमने कैलकुलेट करना है ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो यहाँ पर भी जो पेंडुलम का टाइम पीरियड है वही फार्मूला इस्तेमाल होगा। जिस भी स्टेटमेंट में आपको टी, एल और जी नजर आए तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड फाइंड करने का फार्मूला है वो इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन ये स्टेटमेंट जो हैं वो टाइम पीरियड से रिलेटेड है। तो सोल्यूशन अब इसका हम देखते हैं कि टाइम पीरियड का फार्मूला अप्लाई करेंगे T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। इसमें जी हमने कैलकुलेट करना है तो दोनों तरफ स्केयर लेंगे, टी स्केयर इक्वल टू 4 पाई स्केयर एल ओवर जी। जी इधर जाएगा और टी स्केयर इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि जी इक्वल टू 4 पाई स्केयर एल ओवर टी स्केयर हो जाएगा। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो जी इक्वल आ जाता है 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 का स्केयर, एल की वैल्यू 0.99 है, डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड 4.9 का स्केयर आ जाएगा। तो ये जी की वैल्यू आ जाती है 4 इंटू 9.86, 3.14 का स्केयर 9.86, 0.99 डिवाइडेड बाय 4.9 का स्केयर 24.01 आ गया। तो हम ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 39.04 आ जाता है डिवाइडेड बाय 24.01। तो ये डिवाइड करने से जी की वैल्यू आ जाएगी 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 आ जाता है, फाइंड द टाइम पीरियड्स ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड ऑन द मून। टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है एक पेंडुलम का जिसकी लेंथ 1 मीटर है, और वो टाइम पीरियड अर्थ पे कैलकुलेट करना है और मून पे कैलकुलेट करना है। यानी कि अगर हम साथ साथ डाटा नोट करें तो लेंथ 1 मीटर जिस पेंडुलम की हमें गिवन है उसका टाइम पीरियड अर्थ पे और मून पे कैलकुलेट करना है, यानी कि टी ई फॉर अर्थ एंड टी एम फॉर मून। टाइम पीरियड ऑन अर्थ एंड टाइम पीरियड ऑन मून कैलकुलेट करना है। वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज 1/6 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन अर्थ, यानी कि जी एम वैल्यू ऑफ जी ऑन मून इक्वल है 1/6 ऑफ वैल्यू ऑन अर्थ, यानी कि GE/6। तो GE की वैल्यू हमें 10 गिवन है, तो 10/6 ये 1.67 आ जाता है, और GE की वैल्यू भी साथ नोट कर ली जो स्टेटमेंट में दी गई है। तो यहां पर भी वही टाइम पीरियड, लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। तो पहले अर्थ के लिए इसमें जो वेरिएबल्स चेंज हैं उसके साथ सबस्क्रिप्ट में ई लिख देंगे, यानी कि टी ई इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी ई। लेंथ दोनों के लिए सेम है, इस वजह से वहां पे ई नहीं लिखा। जी चेंज है और टी ई चेंज होगा। टी ई हमने कैलकुलेट करना है, तो टाइम पीरियड ऑन अर्थ इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 और अंडर रूट लेंथ 1 है डिवाइडेड बाय जी ई की वैल्यू 10 गिवन है स्टेटमेंट में। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 2 इंटू 3.14 1/10 का अंडर रूट 0.316 आ जाएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.985 सेकेंड आ जाता है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 सेकेंड। तो टाइम पीरियड अर्थ पे कितना आएगा, 2 सेकेंड। और इसके बाद हमने टाइम पीरियड मून पे कैलकुलेट करना है, तो यही फार्मूला उसके लिए मून के लिए अप्लाई करेंगे, यानी कि टी एम इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी एम। तो वैल्यूज पुट कर देंगे, तमाम वैल्यूज डाटा में मौजूद हैं। 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 अंडर रूट एल 1 है डिवाइडेड बाय जी एम की वैल्यू 1.67। तो टी एम इक्वल आ जाता है 2 इंटू 3.14 एज इट इज आ गया, और 1 ओवर 1.67 का अंडर रूट फाइंड किया तो 0.774 आ जाएगा, यानी कि टी एम इक्वल आ जाता है 4.9 सेकेंड के। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 है, ए सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड्स। एक सिंपल पेंडुलम है जो वाइब्रेशन कंप्लीट करती है 2 सेकेंड्स में। कैलकुलेट इट्स लेंथ व्हेन जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेंथ कैसे कैलकुलेट करनी है जब जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो। तो सिंपल पेंडुलम कंप्लीट करता है 1 वाइब्रेशन 2 सेकेंड्स में। वाइब्रेशन से जितने टाइम में कंप्लीट होती हैं उसको क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। तो टी इक्वल टू 2 सेकेंड्स
कैलकुलेट इट्स लेंथ, एल कैलकुलेट करना है जब जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला अप्लाई होगा, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। अब इसमें हमने l की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे ताकि हम l को एक तरफ कर सकें। तो टी स्क्वायर इक्वल आ जाता है 4 पाई स्क्वायर एल ओवर जी के। ये 4 आ जाएगा, पाई का स्क्वायर और अंडर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल होगा तो एल ओवर जी हो जाएगा। यहां से ये एल हमने कैलकुलेट करना है तो जी उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा और 4 पाई स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि एल इक्वल हो जाएगा जी टी स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, वैल्यूज डाटा में मौजूद हैं। एल इक्वल टू जी की वैल्यू 10 गिवन है, कैपिटल टी टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 होती है। तो ये हमारे पास एल की वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू 4 2 का स्क्वायर, और ये 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर 9.8, 4 4 से कैंसिल, 10 डिवाइडेड बाय 9.8, तो ये एल इक्वल आ जाता है 1.02 मीटर के। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5 है, इफ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ मीडियम इन 20 सेकेंड्स, के एक पॉइंट से 100 वेव्स पास करती हैं 20 सेकेंड्स में, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ द वेव। तो उस वेव की फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या होगा। इफ इट्स वेव लेंथ इज 6 सेंटीमीटर, अगर उसकी वेव लेंथ 6 सेंटीमीटर हो तो वेव स्पीड क्या होगी, यानी कि डाटा अगर हम नोट करें तो नंबर ऑफ वेव्स 100 गिवन है और जितने टाइम में ये पास हो रही हैं वो t इक्वल टू 20 सेकेंड्स है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी f एंड टाइम पीरियड कैपिटल T ऑफ द वेव। इफ इट्स वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, तो लैम्डा की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, इसको हम ऐसा यूनिट मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये 6 डिवाइडेड बाय 100, ये 0.6 मीटर आएगा। यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं लिखना, ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है। जब इसको डिवाइड करेंगे 6 डिवाइडेड बाय 100 तो ये 0.06 मीटर आएगा, ठीक है, 0.06 मीटर। कैलकुलेट द वेव स्पीड, वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करनी है। तो सॉल्यूशन हम देखते हैं। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास इस गिवन डाटा के मुताबिक फार्मूला अप्लाई होगा, नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वेव्स जितने टाइम में कंप्लीट हो रही हैं उस पर डिवाइड अगर कर दिया जाए नंबर ऑफ वेव्स पे टाइम, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी कि एफ इक्वल होगा नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टी। तो एफ इक्वल आ जाएगा नंबर ऑफ वेव्स 100 हैं डिवाइडेड बाय टी की वैल्यू 20 है, तो एफ आ जाएगा 5 हर्ट्ज। और इसके बाद टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, तो टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि t इक्वल टू 1/f। वैल्यू पुट की तो 1/5, यानी कि आंसर आ जाएगा 0.2 सेकेंड। नेक्स्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो v इक्वल टू एफ लैम्डा का फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ गिवन है तो हम इसकी मदद से फ्रीक्वेंसी फाइंड की है, वेवलेंथ गिवन है, इसकी मदद से वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो v इक्वल टू एफ लैम्डा में एफ की वैल्यू कितनी हमने कैलकुलेट की 5, वो पुट की, और लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे 0.06 आएगी, ठीक है। जब इसको कन्वर्ट करेंगे ये 0.606 होगा, तो ये आंसर आ जाएगा 0.3 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर ठीक किया हुआ है, सिर्फ यहां पे आपने वैल्यू चेंज करनी है 0.06, तो ये वेलोसिटी आ जाएगी। नेक्स्ट 10.6 न्यूमेरिकल है, ए वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस इन ए रिपल टैंक हैज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज। एक वुडन बार है और वो वाइब्रेट कर रही है पानी में, वाटर सरफेस इन ए रिपल टैंक, फ्रीक्वेंसी उसकी 12 हर्ट्ज गिवन है। रिजल्टिंग वेव हैज ए वेवलेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर, जो वेव प्रोड्यूस हो रही है उसकी वेवलेंथ 3 सेंटीमीटर है, तो स्पीड वेव की क्या होगी। यानी कि अगर हम डाटा इसमें नोट करें तो वुडन बार वाइब्रेट कर रही है वाटर सरफेस में, उसकी फ्रीक्वेंसी एफ 12 हर्ट्ज गिवन है, रिजल्टिंग वेव की वेवलेंथ लैम्डा 3 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.03 मीटर आता है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव, वी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जो रिलेशन है उसका फार्मूला अप्लाई होगा v इक्वल टू एफ लैम्डा का। तो
एफ और लैम्डा की वैल्यूज मौजूद हैं, इसमें पुट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। जस्ट आपने इतना ध्यान रखना है कि जो भी वैल्यूज आपको गिवन हो वो डाटा में लिखने के बाद उनमें जो वैल्यूज एसआई यूनिट में मौजूद नहीं हैं उनको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लें। उसके बाद आप यहाँ पर पुट करें फार्मूले में, तो जो फाइनल आंसर आएगा उसके साथ उस क्वांटिटी का एसआई यूनिट लिख दिया करें जो आपने फाइंड की होती है। जैसे यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड की है तो वेलोसिटी का एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7 है, A transverse wave produced on a spring has a frequency of 190 Hz and travels along the length of the spring of 90 मीटर in 0.5 सेकेंड। कि एक ट्रांसवर्स वेव है और वह एक स्प्रिंग पे प्रोड्यूस की गई है, कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ? 190 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है और वो ट्रेवल करती है अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग ऑफ 90 मीटर। स्प्रिंग की जो लेंथ है वो 90 मीटर है। टाइम कितना गिवन है? 0.5 सेकेंड का। तो पीरियड, टाइम पीरियड फाइंड करना है, स्पीड वेव की कैलकुलेट करनी है और वेव लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो हम डाटा नोट करते हैं। ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस्ड ऑन ए स्प्रिंग हैज ए फ्रीक्वेंसी f 190 हर्ट्ज एंड ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग की जो लेंथ गिवन है वो l इक्वल टू 90 मीटर है। लेंथ कह लें या डिस्टेंस कह लें, और कितना टाइम है? 0.5 सेकेंड का टाइम है। यानी कि इतने टाइम में जो स्प्रिंग जिसकी लेंथ है 90 मीटर उसमें वेव क्रिएट होती हैं कितनी फ्रीक्वेंसी की? 190 हर्ट्ज की। तो टाइम पीरियड, स्पीड और वेव लेंथ कैलकुलेट करनी है। हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए फ्रीक्वेंसी मौजूद है, तो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड। तो t इक्वल टू 1/f में f की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा 0.01 सेकेंड। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि v इक्वल टू एफ लैम्डा का फार्मूला अप्लाई करना है, या उसके लिए फ्रीक्वेंसी और लैम्डा दोनों चीज़ें होने ज़रूरी हैं। फ्रीक्वेंसी तो है लेकिन लैम्डा कैलकुलेट करना रहता है, तो हम वेलोसिटी दूसरे फार्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला? S इक्वल टू वी टी वाला। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी इक्वल होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम के। तो यहाँ से v इक्वल आ जाएगा, d की वैल्यू 90 है डिवाइडेड बाय टाइम 0.5 गिवन है, तो ये वेलोसिटी आ जाएगी 180 मीटर पर सेकेंड। लास्ट लैम्डा रह गया है, तो v इक्वल टू एफ लैम्डा का फार्मूला अप्लाई करते हैं क्योंकि वेलोसिटी हम फाइंड कर चुके हैं और f हमारे पास मौजूद है, तो इजीली लैम्डा कैलकुलेट हो जाएगा। तो v इक्वल टू एफ लैम्डा में लैम्डा इक्वल हो जाएगा v ओवर एफ के, यानी कि लैम्डा इक्वल टू v 180 गिवन है, गिवन नहीं है, हमने कैलकुलेट किया है 180 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी 190 गिवन है। इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 0.95 मीटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 8 है, वाटर वेव्स इन ए शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। वाटर वेव्स हैं जो एक शैलो डिश में 6 सेंटीमीटर लॉन्ग हैं। एट वन पॉइंट द वाटर मूव्स अप एंड डाउन एट ए रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकेंड। एक पॉइंट पे जो वाटर है वो अप एंड डाउन मूव कर रहा है और जो रेट गिवन है वो 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकेंड है, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो स्पीड वाटर वेव्स की और टाइम पीरियड क्या होगा वो कैलकुलेट करना है। तो डाटा हम नोट करते हैं। वाटर वेव्स इन ए शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि ये जो हमारे पास होगा ये क्या होगा? वेव लेंथ होगी। लैम्डा इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, 6 ओवर 100 0.06 मीटर। इसको मीटर्स में कन्वर्ट किया। एट वन पॉइंट द वाटर मूव्स अप एंड डाउन एट ए रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकेंड। इस रेट के साथ अप एंड डाउन मूव कर रही हैं, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी है। ऑसिलेशंस पर सेकेंड किस चीज का यूनिट है? फ्रीक्वेंसी का। f इक्वल टू 4.8 हर्ट्ज या ऑसिलेशंस पर सेकेंड भी आप लिख सकते हैं। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वाटर वेव्स? v कैलकुलेट करना है एंड द टाइम पीरियड ऑफ द वाटर t कैलकुलेट करना है। तो पहले v इजीली कैलकुलेट हो सकता है v इक्वल टू एफ लैम्डा के फार्मूले से। तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे v इक्वल टू एफ लैम्डा, यानी कि v इक्वल टू एफ 4.8
इंटू लैम्डा की वैल्यू 0.06, तो v आ जाएगा 0.29 मीटर पर सेकेंड के। अब टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, तो t इक्वल टू 1/f करेंगे, f की वैल्यू पुट करेंगे और इसको डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाएगा 0.21 सेकेंड। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 9 है। एट वन एंड ऑफ ए रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस, एक रिपल टैंक जिसकी लेंथ 80 सेंटीमीटर है, 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर प्रोड्यूसेस वेव्स। फ्रीक्वेंसी गिवन है कि इतनी फ्रीक्वेंसी का जो वाइब्रेटर है वो वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो यही फ्रीक्वेंसी उन वेव्स की होगी और उन वेव्स की जो वेव लेंथ है वो 40 मिलीमीटर है। टाइम पीरियड वेव्स का कैलकुलेट करना है। तो डाटा में हमें क्या गिवन है कि सबसे पहले डिस्टेंस गिवन है, लेंथ या डिस्टेंस उन वेव्स की जो रिपल टैंक के अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे, 80 डिवाइडेड बाय 100, ये 0.8 मीटर आ जाता है। फ्रीक्वेंसी f 5 हर्ट्ज गिवन है, हुज वेव लेंथ इज 40 मिलीमीटर, यानी कि लैम्डा की वैल्यू 40 मिलीमीटर गिवन है। मिली की वैल्यू 10⁻³ या 1000 होती है, 10⁻³ ठीक है मिली की वैल्यू, तो 10⁻³ से मुराद डिवाइडेड बाय 1000 या डिवाइडेड बाय 10⁻³, तो 40 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, ये 0.04 मीटर आ जाता है। फाइंड द टाइम पीरियड द वेव्स नीड टू क्रॉस द टैंक। टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड नहीं सिर्फ टाइम का है। फाइंड द टाइम द वेव्स नीड टू क्रॉस द टैंक। टाइम पीरियड कहा होता तो वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल था, वो इजीली कैलकुलेट हो सकता था, लेकिन यहाँ पे जस्ट टाइम कैलकुलेट करना है। तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए S इक्वल टू वी टी का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए S तो है, V हम इन दो की मदद से कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि V इक्वल टू एफ लैम्डा का फॉर्मूला अप्लाई करके फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ की वैल्यू पुट की, यहां से हमने V कैलकुलेट कर लिया। अब S इक्वल टू वी टी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी कि D इक्वल टू वी टी, तो यहां से T इक्वल आ जाएगा D ओवर V के, V इधर जाकर डिवाइड होगा, तो T इक्वल हो जाता है D की वैल्यू 0.8 डिवाइडेड बाय V की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की 0.2, तो ये डिवाइड करेंगे, टाइम आ जाएगा 4 सेकेंड। नेक्स्ट इस चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 10। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय एन FM स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज। कि वेवलेंथ क्या होगी रेडियो वेव्स की जो कि FM स्टेशन से ट्रांसमिट की गई हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी 90 मेगाहर्ट्ज थी। मेगा की वैल्यू 1m जो होता है 10⁻6 होता है, तो स्पीड ऑफ द रेडियो वेव्स भी गिवन है इसमें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये प्रॉब्लम इवन के कभी कभार जस्ट यहां से लेकर स्टेटमेंट यहां तक दी गई होती है, बस ये जो सेकंड सेंटेंस है इस स्टेटमेंट का नहीं दिया जाता, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि रेडियो वेव से मुराद रेडियो वेव की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और 1 मेगा 10⁻6 के इक्वल होता है। ये आप प्रीफिक्सेस के टेबल में 9th में पढ़ चुके हैं, तो इस वजह से कभी कभार ये जस्ट इसकी फर्स्ट लाइन आपको पेपर में दे दी जाती है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो डाटा हम नोट करें अगर इसमें, तो व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव, लैम्डा कैलकुलेट करना है, ट्रांसमिटेड बाय एन FM स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज, यानी कि फ्रीक्वेंसी है 90 मेगाहर्ट्ज, इसको ऐसा यूनिट हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो m की जगह क्या आ जाएगा 10⁻6 हर्ट्ज, 90 × 10⁻6 हर्ट्ज। स्पीड ऑफ द रेडियो वेव्स v हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ का फार्मूला अप्लाई होगा, जो उनका रिलेशन है आपस में, v इक्वल टू एफ लैम्डा, लैम्डा इक्वल हो जाएगा v ओवर एफ के, यानी कि लैम्डा इक्वल टू v की वैल्यू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय f की वैल्यू 90 × 10⁻6 है। तो ये हम डिवाइड करेंगे, ऊपर 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 30 रह जाएगा, यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 30, तो ये लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 3.33 मीटर। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें, और अगर आप हमसे ऑनलाइन या होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।